नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति पर 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। त्योहार को लेकर प्रशासन ने विशेष तैयारियां शुरू की। देश और उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग खबरों पर नजर बनी रही। राजनीति, अपराध, मौसम और प्रशासनिक फैसलों से जुड़े अपडेट दिन भर मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर छाए रहे। लखनऊ में यूपी एआई और हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वास्थ्य सेवाओं, तकनीक निवेश और रोजगार सृजन पर विस्तार से चर्चा की गई। यूपी पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईईसी यूपी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह दिखा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश में 7,210 किलोग्राम मिलावटी घी जब्त किया। जांच के दौरान कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। दोषियों पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर चर्चाएं तेज हुईं। मंत्री ओपी राजभर ने संभावित तारीखों का संकेत दिया। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी गई। लद्दाख के पेंगोंग झील क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 4 युवक लापता बताए गए हैं। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तलाश में जुटी। परिजनों की चिंता बढ़ी। मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश में लोहरी पर्व को लेकर मुहूर्त की जानकारी जारी हुई। लखनऊ, कानपुर, नोएडा समेत कई शहरों में लोग परंपरागत तरीके से उत्सव मनाने की तैयारियों में जुटे रहे। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने यूपी को एआई और तकनीकी हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। निवेश, नवाचार और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाने की बात कही। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर के कारण कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने स्कूल समय बदला और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। लखनऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियां तेज हुईं। हजारों अभ्यर्थी केंद्रों पर पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई और निष्पक्ष परीक्षा कराने का भरोसा दिलाया। सभी उम्मीदवारों हेतु व्यवस्था। कानपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत नई सड़कों और स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन हुआ, जिससे यातायात सुधरेगा और नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं मिलेंगी। भविष्य में शीघ्र ही लाभ। वाराणसी में गंगा घाटों की सफाई अभियान तेज किया गया। नगर निगम और स्वयं सेवकों ने मिलकर कचरा हटाया। श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण देने का लक्ष्य रखा। प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी। नोएडा में साइबर अपराध के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया और लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए। विशेष शिविर आयोजित किए। प्रयागराज में आगामी माघ मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन सक्रिय हुआ। सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पूर्ण व्यवस्था। आगरा में ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई। पर्यटन विभाग ने गाइड सुविधा, पार्किंग और सुरक्षा प्रबंधों को और मजबूत किया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार व्यवस्था। मेरठ में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत हुई। डिजिटल बोर्ड और टैबलेट से पढ़ाई शुरू होने पर छात्रों में उत्साह देखने को मिला। शिक्षकों ने प्रशिक्षण लिया भी। गोरखपुर में मेडिकल सुविधाओं के विस्तार के तहत नए वार्ड और उपकरण जोड़े गए। इससे पूर्वांचल के मरीजों को बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद बढ़ी। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से लाभ। झांसी में बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को लेकर नई योजनाओं पर काम शुरू हुआ। सड़क उद्योग और रोजगार से जुड़े प्रस्तावों पर अधिकारियों ने चर्चा की। बैठक में विस्तृत रूप। अयोध्या में मंदिर क्षेत्र के आसपास सौंदर्यीकरण कार्य तेज हुआ। सड़कों, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा इंतजाम बेहतर किए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा और पर्यटन बढ़ाने पर जोर। बरेली में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग में विशेष अभियान चलाया। घर घर जांच, फॉगिंग और दवाओं का वितरण किया गया। लोगों को सतर्क किया। मथुरा में किसान मेले का आयोजन हुआ, जिसमें आधुनिक खेती तकनीक, बीज, खाद और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। किसानों ने नई फसलों में रुचि दिखाई। सहारनपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां निजी कंपनियों ने युवाओं का चयन किया। सैकड़ों अभ्यर्थियों को नौकरी के अवसर मिले। प्रशासन ने इसे सफल बताया। फिरोजाबाद में कांच उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। कारीगरों को नई तकनीक सिखाई जा रही है, जिससे उत्पादन और आय बढ़ेगी। अलीगढ़ में विश्वविद्यालय ने नए कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किए। छात्रों को उद्योग आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे पढ़ाई के बाद रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी।
शाहजहांपुर में बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत कार्य जारी रहा। प्रशासन ने भोजन, दवा और तिरपाल वितरित की। प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई। बलिया में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हेलमेट जांच और यातायात नियमों का पालन कराया गया। पुलिस ने जागरूकता फैलाने के लिए चालान और समझाइश दी। मुरादाबाद में पीतल उद्योग से जुड़े कारीगरों के लिए नई योजना लागू हुई। प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और निर्यात सुविधा से स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। सीतापुर में बिजली आपूर्ति सुधार के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती कम होने से किसानों और छोटे उद्योगों को राहत मिली। जौनपुर में जल जीवन मिशन के तहत गांव में पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेज हुआ। हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर अधिकारी निगरानी कर रहे। रामपुर में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रों के खातों में सहायता राशि भेजी गई। शिक्षा विभाग ने आगे भी पात्र छात्रों को लाभ देने की बात कही। एटा में जिला स्तरीय खेल अकादमी की शुरुआत हुई, जिससे ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चयन के अवसर बढ़ने की उम्मीद। श्रावस्ती में बौद्ध सर्किट विकास योजना पर काम तेज हुआ। पर्यटन सुविधाएं, सड़कें और जानकारी केंद्र विकसित किए जा रहे हैं, जिससे विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। हापुड़ में महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। महिलाओं ने छोटे व्यवसाय शुरू किए, जिससे आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। फतेहपुर में पुलिस ने चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए रात्रि गश्त बढ़ाई। स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की गई। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। कौशाम्बी में किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया। नुकसान की भरपाई मिलने से किसानों ने राहत महसूस की और खेती में भरोसा बढ़ा। मैनपुरी में सड़क निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीण इलाकों का संपर्क बेहतर होगा। व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होने की उम्मीद। बस्ती में नगरपालिका ने स्वच्छता अभियान तेज किया। कूड़ा संग्रह व्यवस्था सुधारी गई। नागरिकों से गीला और सूखा कचरा अलग देने की अपील। सुल्तानपुर में बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया गया। विभाग में चेकिंग बढ़ाई। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की। लखनऊ में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। सड़कों पर यातायात सुचारू हुआ। दुकानदारों को चेतावनी दी गई और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। गाजियाबाद में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। ठंड और कोहरे के कारण प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए नए आदेश जारी किए। अभिभावकों को सूचना दी। अंबेडकर नगर में किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी हुई। पात्र किसानों के खातों में राशि पहुंची। कृषि विभाग ने सत्यापन पूरा करने की अपील की। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। ग्रामीणों को मुफ्त जांच, दवाएं और स्वास्थ्य सलाह दी गई। डॉक्टरों ने जागरूकता पर विशेष जोर दिया। फर्रुखाबाद में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। कई स्थानों से शराब बरामद की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। मऊ में शिक्षा विभाग ने स्कूल निरीक्षण अभियान चलाया। शिक्षकों की उपस्थिति और पढ़ाई व्यवस्था की जांच की गई। सुधार के निर्देश दिए गए। सोनभद्र में खनन क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए प्रशासन ने निरीक्षण किया। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बिजनौर में पशुपालन विभाग ने टीकाकरण अभियान शुरू किया। पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए गांव-गांव टीम भेजी गई। किसानों को लाभ मिला। ललितपुर में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। तालाबों और कुओं के संरक्षण पर चर्चा हुई। ग्रामीणों ने सहयोग का आश्वासन दिया। महाराजगंज में रोजगार प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ। युवाओं को तकनीकी कौशल सिखाने की योजना बनाई गई, जिससे स्थानीय स्तर पर नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर ताजा अपडेट सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद। बने रहें, जुड़े रहिए हमेशा।